अब रिजवी साहब क्या कहेंगे? इनको नहीं पता था, कम से कम बता देते इनको क्या है। बस ये कह दिया कि सारे मुसलमान विरोध कर रहे हैं, देखिए मुसलमानों के हाथ में काली पट्टी बंधी है। मैंने आपको बताया कि इमाम और लीडर इसीलिए होता है, उन्होंने कहा कि बांध दो, तो आप समझिए ना, जो ये आप कहते हो कि लीडरशिप नहीं है मुसलमानों में एकता नहीं, मुसलमान एक ताबत देखिए ना। अरे ये लीडरशिप होती है कि बिना किसी को बताए आप कुछ भी करवा दीजिए, उनका विवेक, उनकी बुद्धि नहीं है। नहीं, ये लीडरशिप होती है। ये बोल देंगे कि भैया जाओ, वो गड्ढा है, गड्ढे में कूद जाओ, ओके ठीक है जा रहे हैं, उन्होंने बोला है। गिराई गई वहां पे तो लोगों क्या कहे, उन्होंने बोला है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अफवाहें फैलाए जाए वो ठीक है। शुभ रास्ता जी जब औरंगजेब के लिए कह रहे थे कार सेवा, ठीक है, मैंने सबकी बात सुनी। अब शुभ रास्ता जी मैं सबसे बात करूंगा, सबसे बात करूंगा, बहुत डिटेल में बात करूंगा। शुभ रास्ता जी, शुभ रास्ता जी, सरकार बार बार कह रही है किसी का हक नहीं छीना जाएगा। सरकार, मैं आ रहा हूं, बहुत डिटेल में बात करूंगा। सरकार बार बार कह रही है किसी का हक नहीं छीना जाएगा, फिर भी खड़े होकर यह कहा जाता है कि मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कब्रिस्तान पर बुलडोजर चल जाएगा। क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं देश में? जी हिमांशु जी, ये तो सीधे सीधे दंगे की तैयारी है जिस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन मैं एक दूसरा पक्ष रखना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे दो मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये राजनीति ना करें। आप मुझे बताइए, आए दिन कई मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते पाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि इन बेचारों के पास जमीन नहीं है, और वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है? पाए जाते हैं। क्या वक्फ की सारी प्रॉपर्टी खोली नहीं जा सकती कि हमारे मुसलमान भाई रमजान के इस पाक महीने में सड़कों पर, जहां पर तमाम तरीके की गंदगी होती है, वहां पर उनको नमाज ना पढ़नी पड़े? अगर इस टाइम सुन लीजिए रिजवी साहब, प्लीज ओवरलैपिंग मत करिए, मैं आऊंगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जिनको गरीब मुसलमानों के नमाज पढ़ने से दिक्कत है, क्या सड़कों पर नमाज नहीं होती है? एक मिनट, सड़कों पर नमाज नहीं होती है? नहीं होती है सड़कों पर नमाज? नहीं होती है? एक मिनट, नहीं होती है सड़कों पर नमाज, बताइए नहीं होती है? क्या मतलब होता है? सड़कों पर नमाज होती है कि नहीं होती है? सड़कों पर नमाज होती है कि नहीं होती है? दिन क्या होता है? सड़कों पर नमाज होती है कि नहीं होती है? आए दिन क्या होता है? आए दिन समझाइए ना, और उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने आपके बोलते समय एक अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपकी बात भी ध्यान से सुनी और दूसरे मुस्लिम स्कॉलर की बात भी ध्यान से सुनी। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक मिनट, शुभरात्रा जी मेरे को एक मिनट, शुभरात्रा जी बस 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, सुनिए एक मिनट। रिजवी साहब, अजहरी साहब, जब आप लोग बात करते हैं, प्लीज डाउन करिए, जब आप लोग बात करते हैं तो सब लोग आपको सुनते हैं, इत्मीनान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सुनना चाहते हैं, आपके तर्कों को सुनना चाहते हैं। लेकिन जब तर्क नहीं, उसके बाद फिर आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप किसी को नहीं बोल रहे थे, बात को भटका दे, ये गलत है, गलत संदेश जा रहा है। सुन लीजिए रिजवी साहब, फिर आ रहा हूं मैं। रिजवी साहब, मैं आपके धर्म के अनुसार जो भी शरिया में लिखा गया या जो आप लोगों की तरफ से तकरीरें आती है, मैं उन्हीं को कोट कर रही हूं। आपका मानना है ना कि इस देश में बहुत गरीब मुसलमान हैं? हाँ, आपका मानना है। आपका यह भी मानना है कि उन गरीब मुसलमानों के पास रिसोर्सेज नहीं है। छोड़ दीजिए ये बात कि वो सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या वक्फ की सारी प्रॉपर्टी में इस देश के गरीब मुसलमानों का हक नहीं है? और अगर हक है तो क्यों कुछ चंद लोगों के सामने वक्फ की पूरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? अगर संशोधन आ रहा है और सरकार सेक्युलर तरीके से संशोधन ला करके गरीब मुसलमानों में अमीरों का पैसा, अमीर मुसलमानों का पैसा या रिसोर्सेज बांट रही है, तो आपको उससे दिक्कत क्यों है? किस स्कॉलर को इससे दिक्कत होनी चाहिए? ठीक है, प्लीज जवाब, प्लीज। हाँ 30 सेकंड। देखिए, आपने जो कहा, पहले बात सुन लीजिए कि जो भी औकाफ है, मस्जिद, दरगाह, करबला, इमाम बाड़े, खानकाहें को छोड़ करके सब पे सरकारों का कब्जा रहा है और कुछ प्राइवेट लोगों का कब्जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 कि हमेशा से इस पर सरकार की ज्यादादारी रही है और सरकारों ने कभी भी फ्री जमीन पर, फ्री जो वक्फ की जमीन है उस पर कुछ भी बनने नहीं दिया। मिसाल के तौर पर 5 एकड़ जमीन अभी दी गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अयोध्या में कि आप मस्जिद बनाइए, वहां पे नहीं बनने दिया गया। भव्य राम मंदिर बन गया, लेकिन वहां पे न मस्जिद बन सकी, न कोई इस्लामिक सेंटर बन सका, कुछ भी नहीं। तो सरकार जिम्मेदार है। जवाब दूंगी, मेरे पास और भी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन पटना में खुदाबख्श, नहीं मैं बताती हूँ ना, पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वक्फ की, प्राइवेट वक्फ है वो, और उसमें तमाम जमीन है वहां पर, जहां पर अगर सही में खोल दिया जाए तो कई गरीब मुसलमानों का भला हो सकता है।
उस लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी को नहीं सिर्फ तो अच्छा ये बताइए, नहीं तो बहुत सारे मंदिर है। फिर अभी जब मौलाना कल्बे जवाब साहब ने कहा मंदिर पे कोई बिल नहीं आ रहा। सोने पे भरे पड़े संशोधन बिल आए, जब मंदिर पर संशोधन बिल आएगा तो हम बात करेंगे। 5 किलो अनाज पाते, 80 करोड़ में मुद्दा भटका दिया। फिर डिरेल हो गए, फिर डिरेल हो गए। आप मुझे बताइए कि क्या सर रिजवी साहब, आज आपके तर्क बहुत कम पड़ रहे हैं। मैं सोचता था आप तर्कों के साथ बात करेंगे, आज आपके तर्क कम पड़ रहे हो। जैसे ही तर्कों पर बात होती है आप इधर हो जाते हैं। भरोसे पे देश चला रहे क्या? नहीं, आज फिर जब तर्कों पे बात होती है आप इधर हो जाते हैं। आज शुभ्रास्ता जी सीधे सीधे सवाल पूछ रही हैं, आप दाएं क्यों मुड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं दिल्ली में जाकर के देख लीजिए, तमाम ऐसी जगह जहां पे कब्जे हो गए, कब्रिस्तानों पे कब्जे। फिर देखिए, फिर मुद्दा घुमाया। तमाम ऐसी प्राइवेट वक्फ की प्रॉपर्टी है, मंडी लटियम स्टेली में भी है, जिसको खोल देना चाहिए गरीब मुसलमानों के लिए। और उनके जो भी वहां पे रहनुमा है, जो उनके, अरे भाई अगर देना भी है, जो रहनुमा आपको पता नहीं है मैडम, ये सरकार की नियत ठीक नहीं थी। तो कीजिए सरकार की नियत हो गई। अच्छा, एक मिनट विजय जी को लाइए। विजय जी मुझे यह बताइए, आप लोगों का अध्ययन क्या कहता है, सरकार का, बीजेपी का अध्ययन क्या कहता है? आप भी प्रवक्ता हैं, अलग अलग चर्चाओं में जाते हैं, मुस्लिम स्कॉलरों से बात करते होंगे, मुस्लिम लोगों की राय आपने रायशुमारी की होगी। किस बात से आपत्ति है? ऐसा क्या बदलाव कर रहे हैं आप वक्त? देखिए हिमांशु जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे ओवैसी साहब हैं, इनके ऊपर आरोप है 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा रखी है। तो जो इनके नेता और ये मौलवी और मौलाना है, इन्होंने ये ठेकेदार बन गए धर्म के। ये चाहते गरीब के पास पैसा ना जाए। विजय जी मेरा बहुत सिंपल सा सवाल, विजय जी प्लीज सुनिए, विजय जी सुनिए, विजय जी आप भी सवाल को इधर उधर मत करिए। मेरा आपसे ये बस जानना है कि ऐसा सरकार ने क्या बदलाव किया जिससे इनको दिक्कत है, या इनको वो ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्शनेबल है? हिमांशु जी अभी तो आया ही नहीं है। हाँ। अभी तो टेबल ही नहीं हुआ। यही तो बड़ी मजेदार बात है कि इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अभी तो बहस होगी बाकायदा, जेपीसी बनाई गई, इनकी मांग पे बनाई गई। भाई आइए आप विचार रखिए, 1.25 लाख से ज्यादा विचार आए। इन्होंने वहां भी एक बड़ा एक मूवमेंट चलाया, मस्जिदों के बाहर बड़ा एक स्कैन करके चलाइए। अच्छा एक मिनट, यही सवाल मैं पूछता हूं अजहरी साहब, बस मेरे को एक चीज बताइएगा, क्या मेजर बदलाव है? प्लीज फिर आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, सबके पास रुकिए। अजहरी साहब क्या बदलाव है, मेन बदलाव बताइए बस। यार भाई मुझे तो हैरत हो रही है, बहुत हैरत हो रही है इस बात कि जो लोग गरीब मुसलमानों के ठेले नहीं लगने दे रहे हैं बाजारों में, जो लोग कुंभ के मेले में मुसलमानों की दुकानों से ऐतराज करते हैं, जो लोग पहले बात कंप्लीट। मुस्लिम समाज विजय जी रुकिए, अपना कारोबार कर रहे हैं, रोजमर्रा का, उनसे पहचान पूछ रहे हैं। वो यहाँ गरीब मुसलमानों की विजय जी रुकिए, अरे शर्म नहीं आती यार आपको? अरे क्यों, कौन पहचान पूछ रहा है उनसे? कौन पहचान पूछ रहा है? मुसलमानों की खैर पाई की हो रही है बात, कौन पहचान पूछ रहा है? खैर पाई? अरे गरीब, सुनिए बस यही आती है, जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं आप गरीब मुसलमानों को सामने कर देते हैं, आप गरीब मुसलमानों को सामने कर देते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, जो आप राशन दे रहे हो, सुनिए मैंने आपसे सवाल पूछा, बदलाव कौन सा है जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा बदलाव ये है, मैंने आपसे कहा कि डीएम को जो ताकत दी जा रही है, क्यों भाई दी जा रही है डीएम को ताकत? मुझे अच्छा ठीक है, एक बात आपकी बात का जवाब एक एक करके स्पष्ट करके, सरकार अजहरी साहब स्पष्ट करके एक बात पीछे के दरवाजे से एक बात नहीं, सुनिए अभी मुमताज आलम रज़वी साहब ने सर बहुत स्पष्ट क्लियर बात करता हूं, प्लीज समझिए ना। आप उस पर प्रोपेगेंडा करते रहे। अरे नहीं, अब आपको प्रोपेगेंडा लग रहा है। देखिए इस देश का गृह मंत्री, एक मिनट, इस देश का गृह मंत्री, सुनिए प्लीज सुनिए, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह से टाइम्स ग्रुप की जब जो एडिटर हैं, ग्रुप एडिटर हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या बदलाव है, किसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया, बहुत स्पष्ट शब्दों में कि क्या एकमात्र बदलाव है। वो एक बार सुन लीजिए, जो पहले चल गया था ना धोखे से, अब वो सुनिए एक बार। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए